Here they have given you the frequency of the light which is being incident on this metal sheet, and then they have given you the speed of the electron which is being emitted by the metal sheet, and you are supposed to calculate threshold frequency. So first of all, you should know what threshold frequency is. It is the minimum amount of frequency of the incident light for which the photo emission takes place. So इससे एक बात हमको समझ में आती है कि ये लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए. किसी भी फ्रीक्वेंसी के लाइट के लिए फोटो एमिशन शुरू नहीं होता है. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है और उसी को ही हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो हमें वही ढूंढना है, ठीक है. और अलग अलग मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अलग अलग मेटल के लिए इंसिडेंट लाइट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल शीट. अब हमें ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ढूंढना है और गिवन क्या क्या चीजें हैं वो हम लिख लेते हैं. दे हैव गिवन यू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट. इट वाज 7.21 into 10⁻14 hertz. Then they have given you velocity of this electron. And now you have to calculate threshold frequency. तो हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या रिलेशन बन सकता है. तो उसके लिए पहले एक कंसेप्ट जो ऑलरेडी हम थियोरी में देख चुके हैं. इट इज दैट सी ये फोटोन जो है उसकी एनर्जी कितनी होती है, hf. When this photon is being incident on this metal sheet, then the electron in the metal sheet is going to absorb this energy, and then this energy will get converted into the energy of that electron, and then that electron can be ejected out. अब देखो ये फोटोन की एनर्जी, जब ये फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट होता है तो ये एनर्जी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है मेटल शीट में इट विल एब्जॉर्ब करने के बाद में वर्क फंक्शन होता है. अलग अलग मेटल के लिए एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ही वो मेटल शीट के बाहर आ सकता है, एंड दैट minimum energy required is known as work function of the metal. वर्क फंक्शन भी अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है. तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन की इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें से वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी वो यूटिलाइज करता है जस्ट टू कम आउट ऑफ दिस मेटल शीट, and the remaining amount of energy is converted into kinetic energy of this electron, और उस बची हुई एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे मूव करता है. So I can write like this. This is energy of photon. It gets divided into two parts. First is work function of the photoelectron and kinetic energy of the photoelectron. अब इसमें से मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है. अब यहाँ मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो नहीं नजर आ रही है, सो हम थोड़े सब्स्टिट्यूशंस करेंगे. फाई 0 होता है HF0. अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई है इक्वेशन में. अब इन दोनों को हम एक तरफ करते हैं. मुझे F0 को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज हाफ mv². अब यहां से ये H जो है उसको काइनेटिक एनर्जी के डिनोमिनेटर में भेज देते हैं. सो F माइनस F0 इज इक्वल्स टू हाफ mv². जस्ट डिवाइडेड बाई H. सो H हम यहां लिख सकते हैं. नाउ आई नीड F0. सो आई हैव टू मेक F0 सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन. ये इस तरफ नेगेटिव है तो F0 को अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं इट विल बिकम पॉजिटिव, और ये काइनेटिक एनर्जी को इधर लेकर आ जाए तो इट विल बिकम नेगेटिव. सो F0 इसको हम इधर लेकर गए हैं इस साइड, और इस पूरी क्वांटिटी को इधर लेकर आए हैं. सो F माइनस दिस हाफ, this mv² and this whole divided by H जो था वो. Now I'll substitute all these values and calculate this threshold frequency. This was the frequency of incident light which is already given in your question. So हम इसको substitute कर देंगे. This was the value of frequency and this was the value of velocity of photoelectron. So हम वो value substitute करेंगे.
सो फ्रीक्वेंसी थी हमारी 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस मास, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हम ऑलरेडी जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 multiplied by speed of photoelectron which was given, it was 6 into 10⁵, but it is whole square divided by 2 multiply by, this is Planck's constant जिसकी वैल्यू हमें याद रखनी है. Now when I solve this bracket, then I have to subtract this from this value and I'll obtain threshold frequency. So threshold frequency is equals to 7.21 into 10⁻14 minus, when I solve this bracket, तो इस ब्रैकेट का आंसर आ जाता है 2.47 इंटू 10⁻14. अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी एंड इट इज 4.74 इंटू 10⁻14 hertz. So this is our required answer.